हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम दक्ष मोड से किस तरीके से तैयारी करके वे आईआईटी धनबाद पहुंचे। हेलो, मेरा नाम दक्ष मोर है। मैं भिवानी हरियाणा में रहता हूँ और मैंने अपनी कोचिंग दिल्ली फिट्जी पंजाबी बाग से ली थी और मेरी जेई मेंस में 97.5 परसेंटाइल आई थी और जेई एडवांस में मेरी 2800 रैंक आई है। और फ़िलहाल मैं आईआईटी धनबाद की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हूँ। और मैंने मतलब जो तैयारी करी है उसमें आखिरी का 1-2 महीने बहुत इम्पोर्टेंट थे। मतलब मैंने जो इम्प्रूवमेंट आई है मेन मेरी, वो आखिरी के मतलब मेरी मेंस में लगभग लगभग 20,000 से भी पार रैंक थी और उसकी मतलब फिर एडवांस में मेरी 2,800 रैंक है। तो इम्प्रूवमेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ जाऊंगा कि आपको सबसे पहले बताया किसने कि आईआईटी भी होती है, आईआईटी के बारे में आपको कब पता चला था? आईआईटी के बारे में ऐसे ही सोसाइटी में बचपन में ही पता, बचपन में तो नहीं, मतलब 9-10 के आसपास पता लग गया था। जब आसपास कोचिंग वगैरह खुलती हैं उस टाइप से फिर सोसाइटी में पता लग जाता है कोचिंग का। तो आपने किस कोचिंग से तैयारी करी थी और कैसे करी थी तैयारी, बच्चों को बताओ। तो 9-10 में मैंने फाउंडेशन कोर्स में था, भिवानी में ही आकाश खुला था नया नया, तो उसमें था। और उसके बाद 10 11 12 में मैंने फिट्जी पंजाबी बाग से वो करी थी अपनी तैयारी, वहाँ पे वहीं पे रह के हॉस्टल में वहीं के। और आपने बुक्स कौन कौन सी यूज करी थी? मतलब फिजिक्स के लिए अलग होती है, मैथ के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। बुक्स मैं बताऊँ तो मैंने सिर्फ एक बुक यूज़ करी थी केमिस्ट्री की अलग, मतलब हमारी थी MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और बाकी हमारे टीचर बोलते थे कि सिर्फ जो फिट्जी का जो मटेरियल, हाँ मटेरियल मटेरियल। है, मतलब मटेरियल ही, मेरे ख्याल से मटेरियल भी बहुत होता है। MS चौहान करनी हो तो वो तो मेरी मतलब जो टीचर बोले उसको अंधा फॉलो कर लेना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, जो भी टीचर कहें वो वाली बुक ले लो, ज़्यादा बुक की में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता खास। अब सब बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि बैकलॉग जो बन जाता है उसे कैसे क्लियर करें। आपका भी बैकलॉग हुआ हो तो आपने कैसे क्लियर करा? बैकलॉग जो बनता है वो मतलब ध्यान ना देने से बनता है हाँ। जनरली। पर मतलब मेरा कभी बहुत ज़्यादा बैकलॉग रहा नहीं है। मतलब यूँ था कि मतलब 11th में थोड़ी ऐसे ख़राब जाती है जनरली सबकी, ऐसा सबको लगता है। पर बस ऐसा लगता ही है कि 11th ख़राब हुई है, तो मेरे हिसाब से लोगों को लगता है क्योंकि ख़राब हुई है, पर असली में हुई नहीं होती। तो तुम मानो ही मत कि तुम्हारी 11th ख़राब है या तुम्हारा बैकलॉग कुछ मतलब बैकलॉग हो तो पहले जो पढ़ा रहे हैं उसी पे फोकस करना चाहिए, बाद में हाँ। बैकलॉग देखो। पहले जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ते रहो। और आपको कितना लगता है कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है ऐसा मेरे को भी लगता है। मतलब सारे हमेशा से ही बताते हैं कि केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे हिसाब से भी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो करनी चाहिए। मतलब नहीं तो मेन मेन तो कर लेनी चाहिए एनसीईआरटी जो हाँ, जैसे इनऑर्गेनिक पीछे के टाइप चैप्टर की है। पॉलीमर या केमिस्ट्री इन हाँ, एवरीडे लाइफ। हाँ। ये वाला तो करनी चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि मैथ मैथ बहुत बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैथ से बहुत डरते हैं। तो आपने कैसे हैंडल करा था अपनी जेई प्रिपरेशन? मैथ तो मेरी भी मतलब बहुत ख़राब सी थी बिल्कुल। शुरुआत में जो मेंस था उसमें मेरे कुछ 20 नंबर थे मैथ्स में। फिर मैंने तो बाद में मतलब एक ऑनलाइन कोर्स किया था, शायद मैथन को आ गया था कोई जे एडवांस का कोई। तो मतलब मैथ में तो मेरी खुद की दिक्कत थी, तो मैथ का मैं कह नहीं सकता कि कैसे करते हैं मैथ्स। मतलब प्रैक्टिस ही होती है प्रैक्टिस, मेरे हाँ, हिसाब ज़्यादा क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी हाँ। ज़्यादा तुम्हारी मैथ अच्छी हो पाएगी। हाँ। तो अब बात करते हैं कि आपने टेस्ट सीरीज कौन कौन सी यूज़ करी थी अपनी प्रिपरेशन में? टेस्ट सीरीज़ जो मतलब कोचिंग की होती है, एक तो वो जितनी फॉलो हो रही थी उतनी करी थी, बहुत ज़्यादा फॉलो हुई नहीं मेरे से। और बाकी जो पीवाईक्यू होते हैं जनरली मैं वही करता था। जैसे टेस्ट सीरीज़ कोई बाहर से मैंने नहीं एक्स्ट्रा ली थी कोई, जैसे लोग दूसरी कोचिंग वगैरह की लेते हैं वैसे नहीं ली थी मैंने कोई। और पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस था। तो सुन लीजिए कि पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पीवाईक्यू पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि जेई मेन में इनकी किस तरीके से परसेंटाइल आई और जे एडवांस का क्या रिजल्ट रहा। तो मेरे अगर नंबर देखेंगे तो जेई मेंस में थे मेरे 133 नंबर। और मतलब एडवांस में जनरली मेंस से कम नंबर आते हैं, पर मेरे एडवांस में नंबर आए थे 176, मतलब उससे ज़्यादा, मेन से ज़्यादा। तो वो आने का कारण ये है कि मतलब जो एक महीना भी ढंग से पढ़ लेने से नंबर तो देखो आ ही जाते हैं। और फिर मैंने मतलब किया था, मैंने
जो पुराने ऐसे बच्चे थे उनसे ऐसे पूछा था कि मतलब 1 महीना जब बचा था, मैंने पूछा था कि मतलब क्या करना चाहिए मेन, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 10 साल के पुराने PYQ कर जाओ। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 साल के पुराने PYQ करे थे 1 महीने में बहुत अच्छे से। और आपकी ऑल सिर्फ इंडिया वही रैंक क्या होनी चाहिए जेड में? 2877 आई है मेरी देखो भाई ऑल ये इंडिया रैंक। 1 महीने में तैयारी कर कर भी आराम से इन्होंने 3,000 रैंक पा ली। तो आपको उस समय कैसा फील हुआ था जब आपने कंप्यूटर पर देखी थी अपनी ये रैंक? उस टाइम लगभग लगभग अंदाज़ा था ही कि इसके आसपास आएगी, और मतलब बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, क्योंकि मेंस से इतनी इम्प्रूवमेंट के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। मेंस से जब बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। मेंस में इनकी लगभग 17,000 रैंक थी और एडवांस में इनकी लगभग 3,000 रैंक आई थी। तो इनके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई थी। तो आपको भी इसी तरीके से तैयारी करनी, जो जो मिस्टेक इन्होंने करी थी अपनी अपनी जे प्रिपरेशन में, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो पढ़ने से ही होता है जो होता है, बाकी तो थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह चलाते हो चला लो, पर पढ़ने पे जब पढ़ो अच्छे से हाँ पढ़ो मतलब बस। 12 से 14 घंटे तो लगभग इतने देने ही पड़ेंगे आपको हाँ। दिन के। तभी आई आई टी बन पाएंगे, क्योंकि आई आई टी बनना इतना आसान नहीं है।